हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गेट रेडी टू एम्प्लॉय। तो आज हम अपने इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। द अमाउंट विच द कंपनी हैज़ पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर वॉज फेयरली अनजस्टिफाइड। तो यहाँ पर फेयरली के बदले क्वाइट या रादर का प्रयोग होगा, क्योंकि फेयरली के बाद कोई अच्छे गुणों के अर्थों में प्रयुक्त होने वाले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। यहाँ पर फेयरली के बाद अनजस्टिफाइड यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर फेयरली यूज़ नहीं होगा, या तो क्वाइट यूज़ होगा या रादर यूज़ होगा। तो इसका आंसर होगा डी, द अमाउंट विच द कंपनी हैज़ पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर वॉज क्वाइट अनजस्टिफाइड। Second question है, he is almost quite competent for the post of manager, so when given a chance he can lead the company to its goal। यहाँ पर ऑलमोस्ट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि क्वाइट के पहले किसी एडवर्ब का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, जैसे ऑलमोस्ट क्वाइट राइट और वेरी क्वाइट राइट। तो यहाँ पर यूज़ होगा quite competent. He is quite competent for the post of manager, so when given a chance he can lead the company to its goal. The important articles which you sell are enough costly to allow the pocket of an ordinary man to buy them. इसमें enough का प्रयोग कॉस्टली के बाद होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के रूप में प्रयुक्त होने पर एनफ हमेशा उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आता है जिसकी विशेषता यह बताता है, जैसे कि इंटेलिजेंट एनफ, काइंड एनफ, हेल्पफुल एनफ, फास्ट एनफ। तो यहाँ पर यूज़ होगा द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स विच यू सेल आर कॉस्टली एनफ टू अलाउ द पॉकेट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन टू बाय देम। The students requested their principal to be enough kind to grant them 5,000 rupees for the reconstruction of the tennis court. यहाँ पर the students requested their principal to be kind enough to grant them 5,000 rupees for the reconstruction of the tennis court यूज होगा। I met Neetu about 2 years ago and have remembered her ever for। जब भी यहाँ पर फोर के बदले जो डी है, डी हमारा ऑप्शन है, उसमें फोर के बदले सिंस का प्रयोग होगा, क्योंकि एडवर्ब के रूप में सिंस का प्रयोग एवर के साथ होता है। एवर सिंस यूज़ होगा, क्योंकि जब भी हम ये एडवर्ब के रूप में सिंस का प्रयोग करते हैं तो ये एवर के साथ यूज़ होता है, और ये हमेशा लास्ट में होता है। एवर सिंस यूज़ होगा और यह वाक्य के अंत में रहता है। और फिर यह भी हम ध्यान रखेंगे कि जो एवर सिंस वाला क्लोज होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है, और जो उससे पहला वाला क्लोज होता है वो सिंपल पास्ट में यूज़ होता है, जैसा कि इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है। पहला क्लोज आई मेट नीतू अबाउट 2 years ago, ये सिंपल पास्ट में यूज़ हुआ है, और सेकंड क्लोज जो कि एवर सिंस से एंड हो रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ हुआ है, हैव रिमेंबर्ड हर